हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप? वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, कल स्पोकन इंग्लिश डे फर्स्ट में आप सभी ने यूज़ देखा है इंस्टेड ऑफ बीइंग का, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं वर्ब ऑफ टू बी। और ये दो जगह काम आती हैं। टू बी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? दो चीज़ों का बोध कराने के लिए। या तो व्यक्ति कुछ होता है या कहीं पर होता है, या फिर कोई चीज़ कुछ होती है या कहीं पर होती है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग आपको दो ही चीज़ों के बारे में बताता है, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। इसके वाक्य हमने कल बनाए भी थे साथियों, पॉजिटिव में भी बनाए थे, नेगेटिव में भी बनाए थे। आज हम लोग इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं और उन क्वेश्चंस का उत्तर कैसे देते हैं, ये हम लोग पूरा वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो कल हमने पढ़ा, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है साथियों, इसको रिकैप कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपने हेल्पिंग ऑफ यूज़ किए इज एम आर, पास्ट में आपने हेल्पिंग ऑफ यूज़ किए वाज वर, फ्यूचर में आपने हेल्पिंग ऑफ यूज़ किए विल बी। ठीक है, और जैसा मुझे कहना हो मैं टीचर हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम अ टीचर। मैं टीचर था तो आप कहेंगे आई वॉज अ टीचर। और मैं टीचर हूँगा सो आप कहेंगे आई विल बी अ टीचर। ठीक है, वह मेरा भाई है तो ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा दोस्त है तो ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा मित्र था सो ही वॉज माई फ्रेंड। और वह मेरा मित्र होगा तो आप कहेंगे ही विल बी माई फ्रेंड। इसी तरीके से हमने इसका नेगेटिव भी देखा था। जैसे आपको कहना हो आप मेहनती नहीं हो तो आप कहेंगे यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। आप मेहनती नहीं थे तो आप कहेंगे यू वर नॉट हार्ड वर्किंग। आप मेहनती नहीं होंगे तो आप कहेंगे यू विल नॉट बी हार्ड वर्किंग। सो आपने देखा था कि इज एम आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वाज वर का यूज़ कहाँ करते हैं, विल बी का यूज़ कहाँ करते हैं। जितने भी सिंगल सब्जेक्ट है, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उनके साथ आपको यूज़ करना इज प्रेजेंट में। पास्ट में आप थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर के साथ में आप यूज़ करेंगे वाज। और फ्यूचर में सभी के साथ आपको यूज़ करना है विल बी। ठीक है, और साथियों जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है आर, पास्ट में यूज़ करना है वर, और फ्यूचर में यूज़ करना है विल बी। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा डे सेकंड है, उसमें हम लोग देखेंगे यस और नो। यस और नो से प्रश्न कैसे करें और उनके उत्तर कैसे दें। ठीक है, अगर हमको प्रश्न करना हो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट। वर्ब ऑफ टू बी का प्रेजेंट जैसा इज एम आर। इज एम आर मतलब कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ है या कहीं है। जैसा अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या मैं कुछ हूँ, क्या मैं कुछ हूँ, तो आप कहेंगे एम आई। जैसा अगर मुझे कहना हो क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर। क्या मैं आपका भाई हूँ, एम आई योर ब्रदर। क्या मैं बिज़ी हूँ, एम आई बिज़ी। क्या मैं इंदौर में हूँ, एम आई इन इंदौर, लाइक दिस। सो जब क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आपकी हेल्पिंग ऑफ है सब्जेक्ट के अनुसार वो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के जस्ट आगे आ जाएगी। जैसा आई एम है तो हो जाएगा एम आई, ही इज़ है तो हो जाएगा इज़ ही, शी इज़ है तो हो जाएगा इज़ शी। अब मुझे किसी लड़के के बारे में बताना कि क्या वह कुछ है। जैसा मुझे कह रहा हूँ कि क्या वह इंजीनियर है, सो आप कहेंगे इज़ ही एन इंजीनियर। कोई लड़की क्या वह डॉक्टर है, तो आप कहेंगे इज़ शी अ डॉक्टर। क्या यह, तो इज़ इट। क्या यह ब्लैक है, तो आप कहेंगे इज़ इट ब्लैक। नेम, सिंगल नाम आप कोई सा भी हो, सिंगल नाम के साथ आपको यूज़ करना इज़। अब वो निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है। जैसे मुझे कहना हो कि क्या यह ब्लैक है, इज़ इट ब्लैक। क्या राहुल आपका भाई है, इज़ राहुल योर फ्रेंड। क्या किताब महंगी है, इज़ बुक एक्सपेंसिव। क्या कार सस्ती है, तो इज़ कार चीप। ठीक है, और क्या आप हो। अब देखिए साथियों, अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए हो तो उनके आगे आपको लगाना है आर। क्या आप हो तो आप कहेंगे आर यू। क्या हम हैं तो आप कहेंगे आर वी। क्या वे हैं तो आप कहेंगे आर दे। और क्या एक से अधिक चीज़ें हैं या फिर नाम है तो आप यूज़ करेंगे आर। जैसे मुझे कहना हो क्या राहुल और रोहित है, तो आर राहुल एंड रोहित। क्या किताबें हैं तो आप कहेंगे आर बुक्स। एक किताब है तो आप कहेंगे इस बुक, और एक से अधिक किताबें तो आप कहेंगे आर बुक्स। एक मार्कर है तो आप कहेंगे इज मार्कर, और एक से अधिक मार्कर हो तो आप कहेंगे आर मार्कर्स। ठीक है, जैसा मुझे कहना एक एलईडी है तो इज एलईडी, और एक से अधिक एलईडी है तो आर एलईडीज, लाइक दिस। ठीक है, सो जैसा मैंने बोला क्या आप थके हुए हो तो आप कहेंगे आर यू टायर्ड। क्या हम थके हुए हैं तो हम कहेंगे आर वी टायर्ड। और क्या वे थके हुए तो आप कहेंगे आर दे टायर्ड। क्या माता पिता थके हुए तो आप कहेंगे आर पेरेंट्स टायर्ड। आइए साथियों, कुछ शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं और इन शब्दों के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया हैप्पी। ठीक है, हैप्पी मतलब खुश। हैप्पी बोले तो खुश। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। सो यदि आपसे कोई पूछे
कि एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। तो साथियों मैं आपसे पूछोगे क्या मैं खुश हूँ, तो आप मुझे उत्तर में क्या देंगे, आप ऐसे ही कहेंगे ना कि हाँ आप खुश हो। तो आई का आंसर आपको देना यू से। जैसे यदि मैंने पूछा एम आई हैप्पी, तो आप कहेंगे यस यू आर हैप्पी, हाँ आप खुश हो। फिर जैसे मुझे कहना क्या वह खुश है, तो इज़ ही हैप्पी, यस आप आंसर दे सकते हैं यस ही इज़ हैप्पी। कोई लड़की के लिए पूछना है कि क्या वह खुश है, तो आप कहेंगे इज़ शी हैप्पी। क्या राहुल खुश है, तो आप कहेंगे इज़ राहुल हैप्पी, लाइक दिस। सक्सेसफुल का मतलब होता है गाइस सफल। जैसे मैंने बोला क्या आप, तो आपके लिए क्या यूज़ करोगे यू, और यू के आगे क्या लगाओगे आर। सो क्या आप सक्सेसफुल हो, आर यू सक्सेसफुल, ठीक है। क्या हम सक्सेसफुल है, तो हम कहेंगे आर वी सक्सेसफुल। और क्या वे सक्सेसफुल है, तो आप बोलेंगे आर दे सक्सेसफुल। क्या लोग सफल हैं, तो आप कहेंगे आर पीपल सक्सेसफुल, लाइक दिस। उसके बाद में आता है गाइस टायर्ड। टायर्ड मतलब होता थका हुआ। जैसे मैंने कहा क्या मैं थका हुआ हूँ, एम आई टायर्ड। कोई लड़का क्या वो थका हुआ है, सो आप कहेंगे इज़ ही टायर्ड, इज़ ही टायर्ड। कोई लड़की क्या वो थकी हुई है, तो आप बोलेंगे इज़ शी टायर्ड। हाँ अगर आपको आंसर देना हो तो आप बोल सकते हैं यस शी इज़ टायर्ड, और नहीं थकी हुई तो आप कहेंगे नो शी इज़ नॉट टायर्ड, ठीक है। और क्या पापा घर पर है, घर पर है के लिए बोलते हैं साथियों एट होम, एट होम। क्या पापा घर पर है, तो आप कहेंगे इज़ फादर एट होम। हाँ अगर पापा घर पर है तो आप कह सकते हैं यस फादर इज़ एट होम। नहीं है तो आप कहेंगे नो फादर इज़ नॉट एट होम, लाइक दिस, ठीक है। और जैसे मैंने बोला लेज़ी, लेज़ी बोले तो आलसी खोर। क्या आप आलसी हो, आर यू लेज़ी। हाँ यदि आपको कहना हो कि नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, तो आप बोल सकते हैं यस नो आई एम नॉट लेज़ी, नो आई एम नॉट लेज़ी। हाँ अगर मैं आलसी खोर हूँ तो आप बोल सकते हैं यस आई एम लेज़ी, लाइक दिस। फिर मैंने बोला इन प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम बोले तो समस्या में, इन प्रॉब्लम समस्या में। क्या मैं समस्या में हूँ, एम आई इन प्रॉब्लम, ठीक है। कोई लड़का क्या वह समस्या में, तो इज़ ही इन प्रॉब्लम। कोई लड़की क्या वो समस्या में, तो इज़ शी इन प्रॉब्लम, ठीक है। क्या आप समस्या में हो, तो आप कह सकते हैं आर यू इन प्रॉब्लम, आर यू इन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में क्या हम समस्या में हैं, तो आर वी इन प्रॉब्लम। क्या वे समस्या में, तो आर दे इन प्रॉब्लम। और क्या पेरेंट्स समस्या में, तो आर पेरेंट्स इन प्रॉब्लम, लाइक दिस। अगला एक शब्द दिया साथियों आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर मतलब होता है खतरे से बाहर, खतरे से बाहर। अब जैसे आपने कई मूवीज़ वगैरह देखी होगी साथियों, तो मूवी में डॉक्टर आते हैं है ना, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, और फिर जो मरीज के घर वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डोंट वरी द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, चिंता मत कीजिएगा अब जो मरीज है वो खतरे से बाहर है, ठीक है। सो जैसे मुझे कहना हो क्या मैं खतरे से बाहर हूँ, तो मैं बोलूँगा एम आई आउट ऑफ डेंजर। कोई लड़का क्या वह खतरे से बाहर है, तो इज़ ही आउट ऑफ डेंजर। वैसे पेशेंट के लिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बोला क्या मरीज खतरे से बाहर है, इज़ पेशेंट आउट ऑफ डेंजर, लाइक दिस, ठीक है। इनोसेंट होता है मासूम, इनोसेंट मतलब क्या होता है मासूम। मैंने बोला क्या नेहा, अब नेहा एक है तो आप इसके लिए यूज़ करेंगे इज़ नेहा। क्या नेहा मासूम है, तो आप कहेंगे इज़ नेहा इनोसेंट, इज़ नेहा इनोसेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे आपका बोलना कि क्या आप मासूम हो, तो साथियों आप भी बनाते रहिएगा मेरे साथ में सेंटेंस। क्या आप मासूम हो, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, तो आप ऐसे ही बोलेंगे ना आर यू इनोसेंट, आर यू इनोसेंट। क्या हम मासूम हैं, तो आप कहेंगे आर वी इनोसेंट। अतः डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। जैसे मुझे कहना हो कि क्या चाय, आप चाय को गिन तो सकते नहीं, तो इसलिए आएगा इज़ टी, इज़ टी। तो क्या चाय डिलीशियस है मतलब स्वादिष्ट है, तो आप कहेंगे इज़ टी डिलीशियस। क्या कॉफ़ी डिलीशियस है, तो आप कहेंगे इज़ कॉफ़ी डिलीशियस, लाइक दिस। शाई मतलब होता है शर्माना या फिर शर्मिली, शाई मतलब होता है शर्मिली या शर्मिला। कोई लड़की के लिए जैसे मैंने यूज़ किया क्या वह शर्मिली है, इज़ शी शाय, इज़ शी शाय, लाइक दिस। हार्ड वर्किंग होता है मेहनती। जैसा मुझे कहना हो क्या आप मेहनती हो, आर यू हार्ड वर्किंग। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप मेहनती हो, तो आप कहेंगे आर यू हार्ड वर्किंग। सो आप आंसर दे सकते हैं यस आई एम हार्ड वर्किंग। हाँ नहीं करते तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, लाइक दिस। वर्कशाय, साथियों वर्कशाय मतलब क्या होता है, वर्कशाय का मतलब होता है कामचोर। देखिए वर्क मतलब काम,
और शाय मतलब शर्माना, जो काम से शर्मा है उसको कहा जाता है कामचोर। सो मैंने बोला क्या सुमित कामचोर है, इज सुमित वर्कशाई, लाइक दिस। क्या आप कामचोर हो तो आर यू वर्कशाई, क्या हम कामचोर हैं, आर वी वर्कशाई, लाइक दिस। बिजी इन वर्क, बिजी इन वर्क मतलब काम में व्यस्त होना, काम में व्यस्त होना। क्या माँ, अब माँ एक ही इसलिए लगाओगे इज, क्या माँ काम में व्यस्त है, इज मदर बिजी इन वर्क, लाइक दिस। और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी होता है शहर से बाहर, शहर से बाहर। क्या पापा, अब पापा एक ही इसलिए आप लगाओगे इज, क्या पापा शहर से बाहर है तो आप कहेंगे इज फादर आउट ऑफ सिटी, लाइक दिस। आउट ऑफ सर्विस मतलब होता है किसी चीज़ का खराब होना। जैसा मुझे कहना हो कि क्या कार खराब है तो आप कह सकते हैं इस कार आउट ऑफ सर्विस। हाँ, कार अगर एक से ज़्यादा हो तो आप कह सकते हैं आर कार्स, फिर आपको एस भी लगाना होगा, आर कार्स आउट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट आपका यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। क्या किताबें, आप साथियों ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या किताबें, आप किताबें एक से ज़्यादा है तो आप इसलिए बोलेंगे आर बुक्स, आर बुक्स। क्या किताबें उपयोगी हैं, आर बुक्स यूजफुल। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट, डिफरेंट बोले तो अलग। क्या मैं अलग हूँ, सो आप कह सकते हैं एम आई डिफरेंट, एम आई डिफरेंट। सो ये आपने देखा साथियों प्रेजेंट का यस नो वाले क्वेश्चन। आइए आप देखते हैं इसी का जस्ट पास्ट। पास्ट के लिए आपकी हेल्पिंग ऑफ यूज होगी वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको यूज़ करना वॉज, बाकी सारे सब्जेक्ट जो भी बचे उनके साथ में लगाना है वर। जैसे आपको कहना हो कि क्या मैं था तो आप बोलेंगे वॉज आई, क्या वह था तो आप कहेंगे वॉज ही, क्या वो थी वॉज शी, क्या यह था वॉज इट, क्या नेम था तो वॉज नेम, क्या आप थे वर यू, क्या हम थे वर वी, क्या वे थे वर दे, और क्या एक से अधिक नेम थे तो वर नेम्स, लाइक दिस। आइए आपको सेंटेंसेस के साथ में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इम्पोर्टेंट, जैसा मुझे कहना हो एग्जाम, तो अब जाहिर सी बात है एग्जाम अगर एक हो तो आप कहेंगे वॉज एग्जाम, वॉज एग्जाम। क्या एग्जाम महत्वपूर्ण थी, वॉज एग्जाम इम्पोर्टेंट। क्या प्रश्न महत्वपूर्ण था तो आप कह सकते हैं वॉज क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। और अगर क्वेश्चन एक से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे वर क्वेश्चंस, वर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट, वर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट। अगला था आपका यूज्ड, यूज्ड मतलब होता है झूठा, यूज्ड मतलब क्या होता है साथियों, झूठा। जैसा मुझे कहना हो क्या पानी झूठा था तो वॉज वाटर यूज्ड, वॉज वाटर यूज्ड। इजी, इजी मतलब होता है आसान। क्या पेपर आसान था तो आप कह सकते हैं वॉज क्वेश्चन इजी या फिर वॉज पेपर इजी। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल या कठिन, मुश्किल या कठिन। फिर मैंने बोला क्या एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट थी तो आप कह सकते हैं वॉज एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट, वॉज एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट। यूजलेस होता है अनुपयोगी, कोई काम का ना होना। क्या मोबाइल्स, एक से ज़्यादा मोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्या मोबाइल्स अनुपयोगी थे तो आप कह सकते हैं वर मोबाइल्स, वर मोबाइल्स यूजलेस, यूजलेस। क्या मैं बिज़ी था तो आप कह सकते हैं एम आई बिज़ी, किसी लड़के के लिए। क्या वो इंजीनियर था, वॉज ही एन इंजीनियर, किसी लड़की के लिए। क्या वो डॉक्टर थी, वॉज शी अ डॉक्टर। और क्या यह टूटा हुआ था तो आप कह सकते हो वॉज इट ब्रोकन। क्या राहुल व्यस्त था तो आप कह सकते हो वॉज राहुल बिजी। नेक्स्ट इमोशनल, इमोशनल होता है भावुक। क्या आप भावुक थे तो आप कह सकते वर यू इमोशनल, हो सकता है आप न रहे हो, ठीक है। क्या हम भावुक थे तो वर वी इमोशनल। क्या वे भावुक थे तो आप कह सकते वर दे इमोशनल। क्या पेरेंट्स भावुक थे, क्या पेरेंट्स भावुक थे, ठीक है। सॉरी साथियों किसी का फ़ोन आ रहा है, ठीक, मैं उसको साइलेंट करना भूल गया था। आइए हमारे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हेल्दी, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। जैसा मुझे कहना हो क्या मैं स्वस्थ था सो आप कह सकते हो वॉज आई हेल्दी। क्या मरीज स्वस्थ था सो आप कह सकते हो वॉज पेशेंट हेल्दी, ठीक। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। क्या दरवाज़ा मजबूत था, वॉज डोर स्ट्रॉन्ग। क्या दरवाज़ा मजबूत, क्या दरवाजे मजबूत थे तो वर डोर्स स्ट्रॉन्ग। एक दरवाज़ा हो तो वॉज, एक से अधिक हो तो वर। अगला था इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। क्या लड़का इंटेलिजेंट था, वॉज बॉय इंटेलिजेंट। क्या लड़के इंटेलिजेंट थे, एक से ज़्यादा लड़के हो तो आप बोलेंगे वर, वर बॉयज़ इंटेलिजेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होता है रुचिकर, मज़ेदार। क्या मूवी मज़ेदार थी? वॉज मूवी इंटरेस्टिंग? और एक से ज़्यादा मूवीज़ की बात करें तो वर मूवीज़ इंटरेस्टिंग? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। क्या लीडर जिम्मेदार था? वॉज लीडर रिस्पॉन्सिबल? क्या लीडर्स जिम्मेदार थे? तो आप कह सकते वर लीडर्स रिस्पॉन्सिबल? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता असंभव, असंभव। क्या यह असंभव था? तो आप कह सकते हो वॉज इट इम्पॉसिबल? वॉज इट इम्पॉसिबल? अवेयर होता है जागरूक। क्या लोग, अब लोग एक से ज़्यादा होते हैं साथियों, आप इसलिए आप लगाओगे वर पीपल, वर पीपल। क्या लोग अवेयर थे? वर पीपल अवेयर? डेंजरस होता खतरनाक। क्या रास्ता खतरनाक था? वॉज द वे डेंजरस? या फिर वॉज द रोड डेंजरस? लाइक दिस। पावरफुल होता है शक्तिशाली। क्या शक्तिमान शक्तिशाली था? तो आप कह सकते हैं वॉज शक्तिमान पावरफुल? और क्या आप शक्तिशाली थे? वर यू पावरफुल? क्या वह शक्तिशाली थी? तो वॉज शी पावरफुल? केयरफुल का मतलब होता है क्या? सावधान। मैंने बोला क्या मैं सावधान था, तो आप कह सकते हो वॉज आई केयरफुल? क्या आप सावधान थे? सो आप कहेंगे वर यू केयरफुल? केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। क्या नेहा लापरवाह थी? तो वॉज नेहा केयरलेस? वॉज नेहा केयरलेस? अगला देखते हैं लकी। लकी मतलब होता है भाग्यशाली। क्या आप भाग्यशाली थे? सो वर यू लकी? आइए देखते साथियों, ये रहा पास का। कुछ इसके आंसर भी देख लेते हैं कि अगर इनसे कोई क्वेश्चन करे तो इसका आंसर कैसे देना है। जाहिर सी बात है साथियों, अगर कोई वॉज वर्ड से अगर क्वेश्चन कर रहा है तो आपका आंसर भी वॉज और वर्ड से ही जाएगा। हाँ, बस इतना से याद रखिएगा, अगर आई से कोई क्वेश्चन करे तो आपको आंसर यू से देना है, और यू से करे तो आई से देना है। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं घर पर था? वॉज आई एट होम? तो आप मुझे कह सकते हैं यस यू वर एट होम। क्या मैं आपके साथ था? वॉज आई विद यू? सो आप कह सकते हैं यस यू वर विद मी, लाइक दिस। कोई लड़का, क्या वह स्कूल में था? वॉज ही इन स्कूल? सो आप कह सकते हैं यस ही वॉज इन स्कूल। नहीं था तो आप कह सकते हैं नो ही वॉज नॉट इन स्कूल। ठीक है, आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं इसका फ्यूचर। फ्यूचर के लिए यस नो वाले क्वेश्चन है ना, फ्यूचर के लिए हेल्पिंग आपकी क्या यूज़ होगी? विल बी। आइए देखते हैं फ्यूचर के जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है उन सभी के आगे आपको रखना है विल। विल को पहले आप आगे रखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको फिर यूज़ और करना है बी। उसके बाद में आप जो भी बात करना चाहते हो वो आएगी। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं होऊंगा, तो आप कहेंगे विल आई बी। क्या वह होगा, तो आप कहेंगे विल ही बी। कोई लड़की, क्या वो होगी, तो आप कहेंगे विल शी बी। और क्या ये होगा, तो आप कहेंगे विल इट बी। क्या रोहित होगा, तो आप कहेंगे विल रोहित बी। क्या संदीप होगा, तो विल संदीप बी। क्या आप होंगे, विल यू बी। क्या हम होंगे, विल वी बी। क्या वे होंगे, तो विल दे बी। और क्या नेम्स एक से अधिक कोई भी होंगे, जैसे मैंने बोला क्या संदीप और रमेश होंगे, तो विल संदीप एंड रमेश बी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है साथियों? सुंदर। जैसा मुझे कहना हो क्या वह, किसी लड़की के लिए, क्या वह सुंदर होगी, विल शी बी ब्यूटीफुल। अगली मतलब होता है साथियों बदसूरत। क्या मेंढक, मेंढक को बोलते हैं फ्रॉग, क्या मेंढक बदसूरत होगी, विल फ्रॉग बी, विल फ्रॉग बी। अगली टेरिबल होता है डरावना या डरावनी। क्या मूवी, तो विल मूवी बी, विल मूवी बी। क्या मूवी टेरिबल होगी या डरावनी होगी, विल मूवी बी टेरिबल। सो आप आंसर दे सकते हैं यस मूवी विल बी टेरिबल। नहीं होगी तो आप कह सकते हैं नो मूवी विल नॉट बी टेरिबल। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है साहसी या आत्मविश्वासी। जैसा मुझे कहना हो क्या आप आत्मविश्वासी होंगे, विल यू बी कॉन्फिडेंट, लाइक दिस। राइट मतलब होता है सही। क्या आंसर सही होगा, तो आप कह सकते हैं विल आंसर बी राइट। नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी। क्या इंग्लिश ज़रूरी होगी सभी के लिए, विल इंग्लिश बी नेसेसरी फॉर एवरीवन। सेफ होता है सुरक्षित। क्या रास्ता सुरक्षित होगा, विल द वे बी सेफ या फिर विल द रोड बी सेफ। अनसेफ होता है असुरक्षित। क्या जंगल असुरक्षित होगा, विल द जंगल बी अनसेफ। आप साथियों जंगल को जंगल भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट तो होते होता है, आप जंगल भी कह सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या वह ईमानदार होगा, तो आप कह सकते हैं विल ही बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। स्मार्ट मतलब होता है होशियार।
क्या आप होशियार होंगे, तो आप कह सकते विल यू बी स्मार्ट। फूल, फूल मतलब था मूर्ख, क्या मैं मूर्ख होऊंगा, विल आई बी फूल। ठीक है। इल मतलब था बीमार, इल मतलब क्या होता है, बीमार। जैसे मुझे कहना हो, किसी का नाम लिया, क्या पूजा बीमार होगी, विल पूजा बी इल। बिटर मतलब था कड़वा या कड़ा, क्या सेवफल कड़वे होंगे, सो विल एप्पल्स बी बिटर। आप कह सकते हैं यस एप्पल्स विल बी बिटर, नो एप्पल्स विल नॉट बी बिटर। स्वीट मतलब था मीठा, क्या मैंगोज मीठे होंगे, सो विल मैंगोज बी स्वीट। नेक्स्ट है यहाँ पर शब्द है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब अभी पिछले वीडियो में बताया था साथियों आपको, डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। जैसा मुझे कहना हो, क्या कॉफ़ी स्वादिष्ट होगी, विल कॉफ़ी बी डिलीशियस। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है फायदेमंद, क्या यह फायदेमंद होगा, तो आप कह सकते विल इट बी बेनिफिशियल, विल इट बी बेनिफिशियल। ऑन द रूफ मतलब था छत पर, क्या माता पिता छत पर होंगे, तो आप कह सकते विल पेरेंट्स बी ऑन द रूफ, विल पेरेंट्स बी ऑन द रूफ। सो साथियों आपने अभी देखा कि क्वेश्चंस कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, यस और नो वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इजेमा से क्वेश्चन कैसे करते हैं, वाजवर की मदद से कैसे करते हैं, विल बी की मदद से क्वेश्चन कैसे करते हैं, और क्वेश्चन वो भी किसके, यस और नो के। अब अगले वीडियो में हम इसका यूज़ देखेंगे किसके साथ, WH के साथ, कि कब क्यों कहाँ कैसे, इनसे प्रश्न के साथ में कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।